हरियाणा की लाडवा विधानसभा सीट इस समय प्रदेश की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, जिसकी वजह इस सीट पर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का चुनाव लड़ना है। उनके मुकाबले लाडवा के चुनावी रण में उतरे आजाद उम्मीदवार सरदार विक्रमजीत सिंह चिम्मा सबसे ज्यादा असरदार साबित होते नजर आ रहे हैं। उन्हें लाडवा की शहरी और ग्रामीण जनता का अपार समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है। यही वजह है कि वे दिन प्रतिदिन मजबूत स्थिति में उभर कर सामने आ रहे हैं और भाजपा प्रत्याशी और प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सीधी टक्कर दे रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि राजनीति में आने का उनका उद्देश्य समाज सेवा करना है। आपको बता दें कि लाडवा विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे ब्लॉक समिति पिपली के चेयरमैन धरतीपुत्र किसान विक्रमजीत सिंह चिम्मा बड़ी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में डटे हैं। हालांकि उनका मुकाबला हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ है, लेकिन चेहरे पर चमक और हौसले की बुलंदी के चलते विक्रमजीत सिंह चिम्मा सभी प्रत्याशियों के लिए सरदर्द बन चुके हैं। विक्रमजीत सिंह चिम्मा जब अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से मिलते हैं तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट और हौसला साफ दिखाई देता है। इसी बीच पत्रकारों से बातचीत में सरदार विक्रमजीत सिंह चिम्मा ने कहा कि वह किसी के वोट काटने के लिए नहीं, बल्कि लाडवा की तकदीर लिखने के लिए चुनाव मैदान में उतरे हैं। उन्होंने कहा कि लाडवा विधानसभा क्षेत्र में करीब 35,000 सिख और अन्य 36 बिरादरियों के आशीर्वाद की बदौलत इस बार लाडवा एक नई कहानी लिखने जा रहा है। उन्होंने कहा कि लाडवा विकास के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, लाडवा राजनीति के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, लेकिन अब लाडवा का अपना विधायक बनने जा रहा है और ये सब लाडवा हलके की जनता का मेरे प्रति स्नेह दिखाता है। उन्होंने लाडवा की जनता से अपील की कि आने वाली 5 अक्टूबर को उनके चुनाव निशान कैंची के सामने वाला बटन दबाकर उन्हें भारी मतों से जिताने का काम करें। चिम्मा जी पहला चुनाव लड़ रहे हैं लाडवा विधानसभा से, सीधा सीएम के खिलाफ सीधी टक्कर दे रहे हैं। कैसा माहौल मिल रहा है लाडवा की जनता के बीच? सबसे पहले तो सभी सुनने वालों को नमस्कार। देखिए, पहला चुनाव तो नहीं कह सकते क्योंकि मैंने पंचायत का, ब्लॉक समिति का चुनाव लड़ा हुआ है। चुनाव लड़ने का एक्सपीरियंस तो है, बाकी देखो व्यक्ति अकेला चुनाव कभी भी नहीं लड़ सकता। चुनाव तो लाडवा की जनता लड़ रही है। मुख्यमंत्री से मुकाबला है, क्या लगता है हॉट सीट बन गई है और परिणाम चौंकाने वाले होंगे? क्या लगता है जवाब दिख रहा है? भाई मुझे तो लगता है कि 8 तारीख को सभी लोग आश्चर्यचकित होंगे कि एक मुख्यमंत्री को आजाद व्यक्ति ने हरा दिया। आपकी जो इतना बड़ा दावा जीतने का उसके आधार क्या आधार है, विश क्या है? और भी बड़े कांग्रेस के उम्मीदवार भी हैं, अदर इंडिपेंडेंस भी है, आपका दावा? देखिए, लोग जो ये हैं इनसे उब चुके हैं क्योंकि इन्होंने केवल खोखले दावे, इनका ना कभी किसी बेटी की शादी में कोई हिस्सा, ना किसी मकान बनाने में, ना रोजगार भी मिलता है तो उधर रोहतक सोनीपत वालों को अगर रोजगार भी नहीं है, किसी दुख सुख में काम भी नहीं आना इन्होंने, तो लोग इन्हें बार बार क्यों बनाएंगे? चिम्मा जी लाडवा के मैदान में और भी कई उम्मीदवार हैं आपके अलावा। कुछ एक उम्मीदवारों का ये कहना है कि उनको दबाव बनाया जा रहा है कि चुनाव मैदान में बैठ जाए सीएम के हक में। कहीं आपके ऊपर कोई दबाव आया है क्योंकि बड़ा चेहरा है, सीएम चेहरा? देखो, जो सूरमा, सिख सूरमा के ऊपर अगर दबाव आ गया तो फिर अगर सरदार ही झुक गया तो और कौन रह जाएगा? सर, आप सिख हैं तो शुरुआत में कहा सिखों में वोट काटने के लिए आपको बीजेपी ने खड़ा किया है, अब ये लग रहा है कि आप सबके वोट काट रहे हैं। 36,000 सिख वोट है हल्के में, किसी ना किसी बिरादरी से कम है, ना किसी पार्टी से कम है। और रही बात, मैंने तो कभी किसी बिरादरी या पार्टी की राजनीति नहीं की। बाकी वोट काटना तो पता चल जाएगा 8 तारीख को किसकी कटी किसकी रह गई। चिम्मा जी लगातार जैसे समाज सेवा के कार्य आपने खूब किए इस चुनाव से पहले, गरीब बेटियों की शादियां कराई, जरूरतमंदों की मदद की, उन समाज सेवा के कार्यों का जनता में लगता है कि जनता उन कामों को सराहना कर रही है, सर माथे में बिठा रही है? देखिए, एक आजाद व्यक्ति का मुख्यमंत्री के साथ टक्कर देना और यही परिणाम है मेरी, जो मैंने सेवा, और सेवा कोई मैंने आज से नहीं, मैं तो लगातार सन 2006 से लगा हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि भाजपा ने खड़ा किया है विक्रमजीत चिम्मा को, उसमें क्या कहना? आरोप लगाते हैं, कांग्रेस के आरोप लगाते हैं कि तो तरफ खड़े किए हैं वोट काटने के। मुझे ये नहीं समझ आ रही, वोट तो सबकी एक जैसी है। वोट मेरे पास भाजपा वालों की भी आएगी, वोट मेरे पास कांग्रेस की भी आएगी। अब जितना गरीब आदमी है, मेरे हिसाब से 80% गरीब आदमी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, वो सारी वोट भाजपा की है। हाँ, सिख वोट भाजपा से दूर थी, वो कांग्रेस की थी, वो मेरे पास है। प्लेटफॉर्म मिल गया उनको, सारा मिल जाएगा, मंच मिल गया उनको अपनी बात रखने का। बिल्कुल, देखो गरीब व्यक्ति कहीं ना कहीं सहारा ढूंढता है और इन लोगों ने
गरीब व्यक्ति को हमेशा यूज किया है, उसके अलावा गरीब व्यक्ति की कहीं कोई जगह है ही नहीं। इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही हैं तो ऐसा लग रहा है कि जो इंडिपेंडेंस की कीमत बहुत ज्यादा होने वाली है चुनाव के बाद, तो सरकार में टाइट मुकाबला लगता है देखने से, तो कहाँ किस तरह रहेगा, क्या सोचा है कि फैसला क्या होगा, जनता के आधार पर तय करेंगे? देखिए, जो मेरी जनता जनार्दन फैसला लेगी वो बाद की बातें हैं, अभी तो केवल मकसद चुनाव जीतने का है। महिला शक्ति बराबर वोट है, पुरुषों के बराबर महिलाओं के वोट भी है, तो महिला शक्ति के लिए क्या पॉलिसी, क्या योजना, क्या कहीं रिक्वेस्ट करेंगे? देखिए, महिलाओं का बहुत मुझे प्यार, जन समर्थन का बहुत ज्यादा आशीर्वाद मिल रहा है, मेरी माताओं का, बहनों का, क्योंकि महिलाओं को पता है कि ये व्यक्ति अपने बच्चों की लड़ाई लड़ने नहीं आया। ये व्यक्ति गरीब परिवारों के, महिलाओं के, रोजगार के, हर प्रकार के युवक की, गरीब व्यक्ति की लड़ाई लड़ते हैं। सब विदेश में सेटल किए, अच्छा बिजनेस था तो वो छोड़ के इंडिया में आए, राजनीति में आ गए, तो फैसला ठीक लगता है राजनीति में आना, तो वो छोड़ के सुख संपन्नता, जब अच्छे बड़े जिम्मेदार हैं, देखिए, जब आदमी के पास सब सुख सुविधाएं हो जाएं, तो एक साधारण सी जिंदगी जीने का मजा नहीं है। तो सेवा भाव था, अगर विधायक बनेंगे तो और अच्छे तरीके से सेवा करेंगे, बड़े लेवल पर करेंगे। राजनीति में आने का मूल उद्देश्य क्या रहा आपका? तो सब कुछ है आपके पास, पता नहीं कितना राजनीति क्यों है, क्या है? हर चीज आपके हाथ में नहीं है, कुछ परमात्मा के हाथ में भी होता है। परमात्मा ने क्या दौरा किया? मुझे तो यही लगता है।